स्वागत है आपका महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश के पॉडकास्ट बचपन से बचपन तक में। बचपन से बचपन तक। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जन्म के तुरंत बाद कितना जरूरी है नवजात शिशु के लिए मां के पहले गाढ़े और पीले दूध का साथ। मगर हर बार की तरह इस पर बात शुरू करने से पहले आइए जानते हैं पिछले एपिसोड के विजेताओं के नाम, जिन्होंने हमें लिखा। जी हाँ, जिसमें है प्रकृति बेटमा से, सुगंधा कटनी से, रूही छतरपुर से और हाट पिपलिया से लिखा है राशि ने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने हमें लिखा। अब मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त आज लेकर के आया हूं एक ऐसे एक्सपर्ट को जो हमें आज के विषय के बारे में और बेहतर तरीके से बताएंगी, समझाएंगी। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं एक्सपर्ट डॉक्टर शीला भांबल, जो कि भूतपूर्व प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही हैं शिशु रोग विभाग गांधी मेडिकल कॉलेज में और अब गवर्नमेंट द्वारा प्रोफेसरशिप प्राप्त है इन्हें। साथ ही लैक्टेशन मैनेजमेंट यानी स्तनपान कमेटी की कंसल्टेंट एक्सपर्ट है, जो समूचे भारत में स्तनपान से संबंधित प्रोग्राम्स में स्तनपान जैसे जरूरी विषयों पर लोगों को जागरूक और जानकार बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट बचपन से बचपन तक में। जी चलिए आज के विषय पर बात शुरू करते हैं और डॉक्टर से आज का सवाल पूछते हैं। तो डॉक्टर, हमें बताएं कि जन्म के तुरंत बाद कितना जरूरी होता है नवजात शिशु के लिए मां के पहले गाढ़े और पीले दूध का साथ। कोलेस्ट्रम यानी पहले जैसे चीका निकलता है उस प्रकार को, उस दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं। जी। ये शिशु जन्म के बाद 48 घंटे तक यानी लगभग 3 दिन के आसपास तक ये गाढ़ा पीला और थोड़े क्वांटिटी में निकलने वाला दूध रहता है। जी। ये है माँ का ही दूध और बहुत ही गुणकारी, क्योंकि इसमें जो गुण है वो बात के दूध में नहीं है कि जितने ये कम मात्रा में शिशु को अमृत के समान मिलता है। इसको अमृत पान भी कहा जाता है। जी। और ये बहुत ही उपयोगी इसलिए है कि सारे बच्चों को पीने से, इसका सेवन करने से उनकी रोग निरोधक शक्ति बढ़ती है। उनको कम मात्रा में संपूर्ण आहार जो 1-2 दिन तक लगने वाला है उतना मिलता है और पानी की तो जरूरत एकदम नहीं रहती, इसलिए ये पतला नहीं है। और उस समय लेकिन इतने ज्यादा अंधविश्वास इसके साथ आ जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये स्तन अभी भरे ही नहीं है और दूध तो है नहीं, सिर्फ थोड़े बूंदों में पीला पीला आ रहा है, जैसे कि 9 महीने का इकट्ठा किया हुआ। लेकिन वह असल में वैसा नहीं है। जब बच्चा पीने लगता है तभी ये दूध उतरता है और ये कम मात्रा में उसको सारी जरूरतें पूरी करता है। इसलिए ये चीज देना आवश्यक है। इसको निकाल के फेंकना नहीं, ये दूध पिलाना अत्यावश्यक है। जी। और इसको सबको याद रखना चाहिए कि जिसके कारण हम बच्चों की उनको बढ़ा सकते हैं और उनको सशक्त रख सकते हैं। मैडम, हमें ये भी बताएं कि माँ का जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है उसे पिलाने से बच्चे में जो सांस लेने की, दस्त से संबंधित जो बीमारियां होती है, इससे बच्चा सुरक्षित हो जाता है। इसके बारे में भी जरा बताइए। हाँ, एक्चुअली पहले 6 माह तक पहले तो ये कोलेस्ट्रम निकलता है, उसमें उसको काफी रोग निरोधक शक्ति यानी आम रोग क्या बच्चों को होते, केवल दस्तों की बीमारी है और श्वास की बीमारी, ये तो 50% तो यही बीमारियां होती। उसके साथ साथ कुछ और भी छोटी मोटी बीमारियां होती हैं। उन सब का झगड़ने की ताकत जो है, एंटीबॉडीज, वो ये कोलेस्ट्रम द्वारा शिशु में पहुंच चुकी होती है। जी। अगर उसने कोलेस्ट्रम लिया तो ये जो शक्ति उसमें पहले से है बनी हुई है, तो वो उसको संभालती है। और 6 माह तक जब तक बच्चा केवल अपने माँ का दूध पी रहा है तो उसे ये बीमारियां नहीं होती। अगर कोई वायरल वगैरह टाइप का दस्त का रोग या श्वास का रोग हो गया तो वो हल्के प्रमाण में होता है।
वो बहुत सीरियस बीमारी का रूप धारण करके, गंभीर बीमारी का रूप धारण करके दस्त रोग, न्यूमोनिया वगैरह नहीं होते जी। ये इसका बहुत अच्छा महत्व है और इसलिए भी हमें ये कोलेस्ट्रम पिलाना अत्यावश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपका कि आपने इतनी जरूरी बात को इतने आसान तरीके से हम सबको समझाया। और अब मैं हमें सुनने वालों से कहना चाहूंगा कि आज के इस विषय पर आपको कुछ और जानना है या कोई सवाल पूछना है या आपकी कोई बात है जो हमसे कहना चाहते हैं तो आंगनवाड़ी रेडियो एंड्रॉइड एप्लीकेशन के मेन मेन्यू में अपनी प्रतिक्रिया दें ऑप्शन पर जाकर हमें जरूर लिखिए। चुने गए सवालों का जवाब हम देंगे अगले एपिसोड में और आभार व्यक्त करने के लिए हम आपका नाम भी अनाउंस करेंगे कि आपने हमें जो लिखा। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे नए विषय, नई जानकारी के साथ। महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश के पॉडकास्ट बचपन से 55 तक के माध्यम से आंगनवाड़ी रेडियो ऐप पर खुद भी डाउनलोड करें और अपनों से इसे डाउनलोड करने को भी कहें। नमस्कार, शुक्रिया। हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए पॉडकास्ट बचपन से 55 तक। बचपन से 55 तक।